दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, वो अपना वाजिब कीमत वसूलती है। लेकिन कभी कभी जब एक कीमत जान पे बन आए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ मधुबनी जिले के झंझारपुर के विनोद प्रसाद के साथ। गरीब घर में पैदा होने के बावजूद विनोद ने सपना देखने की दुस्साहस पाल ली। खुद को कामयाब बनाने का सपना देखा, और जब सपना देखा तो जो उसे पूरा करने का जो रास्ता मिला वो एक मनी बैंकिंग कंपनी से मिल गई। और उस कंपनी में कि बहुत कुछ जानकारी लेने के बजाय वो उसके बताए रास्तों पे चल पड़ा और बहुत कम समय में बहुत नाम कमाया। लेकिन फिर एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आई उस कंपनी के भीतर जिसने विनोद को सुसाइड करने को सोचने को विवश कर दिया। सारे रास्ते बंद होंगे उसके लिए। कहते हैं ना, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। इसी समय जब वो सुसाइड करने को सोच ही रहा था तो उसके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आई, और जब उसने देखा तो उसने फिर एक बार जीवन का रास्ता चुना। उनकी आंखों का सपना फिर एक बार तैरना शुरू किया, और 3 साल की कठिन मेहनत, लोगों के गाली गलौज सुनने के बावजूद उसने रुकना और पीछे मुड़ना कबूल नहीं किया, और आज सफलता के अच्छे मुकाम पे हैं। आइए सुनते हैं विनोद प्रसाद के सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। चलिए, मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम विनोद प्रसाद। बलियारी गांव एक सुखेत पंचायत में छोटा सा गांव है। वैसे नाम प्रसिद्ध नहीं है बलियारी का, लेकिन छोटा सा गांव सुखेत पंचायत के अंतर्गत है, जो झंझारपुर के अंतर्गत आती है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में ये पड़ता है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा जीवन यापन आप कह सकते हैं निम्न या मिडिल कह सकते हैं, थोड़ा सा निम्न ही हम अपने आप को मानते थे, और निम्न बैकग्राउंड से हम लोग पले बढ़े हैं। जहाँ पे मेरे पापा एजुकेशन के नाम पे अंगूठा छाप थे, अंगूठा छाप रहते हुए उनको भगवान की कृपा हुई, उनको जॉब मिल गया। वो भी 4th ग्रेड का जॉब मिला, जिससे हमारा जीवन यापन चला करता था। मेरी मम्मी भी अंगूठा छाप है, और वो भी एक हाउसवाइफ बन के ही जीवन को जी रही थी। उस परिवार में पला बढ़ा हूँ। मुझे याद है जब हम लगभग 6 से 7 वर्ष के थे, तो मेरी दादी माँ मेरे चाचा जी को कहे, ये बच्चे लोग इधर उधर घूम रहा है और तुम शाम के समय थोड़ा सा उनको पढ़ा दोगे, बढ़िया नहीं रहेगा। हमारे चाचा जी बहुत ऊंचे आवाज में और कुछ असभ्य शब्दों का उच्चारण करते हुए बोले थे, दूसरे को बच्चे को पढ़ाने के मुझे क्या मिलेगा। सर, 6 से 8 साल का उम्र कोई बड़ा याद रखने वाला चीज नहीं था, लेकिन मुझे वो दिन अभी भी याद है, वो शब्द अभी भी याद है। और मैंने ठाना मुझे अपने खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ना है। और पढ़ाई की बात रही तो मैं बीकॉम किया हूँ। एमए की डिग्री संगीत से लिया। एलसीसी लौखटिया कंप्यूटर सेंटर से मैंने कंप्यूटर की डिग्री लिया। ये सारे चीज किया, और अपने परिवार में, अपने खानदान में सबसे ज्यादा हमने शिक्षा ग्रहण की।
वहां से मेरी जिंदगी शुरू होती है। फिर 2001 में पढ़ाई के दरमियान ही एसएससी का एक फॉर्म निकला था जिसमें वैकेंसी था, उसमें भरने का आया था, तो वहां पे भरवाया गया। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने भरा, मैं भी भर दिया। एग्जाम हुई, अच्छा रिजल्ट मैंने लिया। अच्छा रिजल्ट लेने के बाद वहां पे बुलाया गया। वहां पे पापा मुझे लेके गए थे जहाँ पे चयन किया जाता है उस अफसर के पास। तो उस अफसर ने हमें पापा से कहा जो 3 लाख का सिलेक्शन हो सकता है। मेरे पापा थोड़ा सा दबी आवाज में कहें जी सर 3 लाख रुपया तो मेरे पास पूरा औकात भी नहीं है, पूरा बेच के भी देंगे तो भी नहीं हो पाएगा, और फिलहाल 3 लाख रुपया हम लाएंगे कहाँ से। पापा जी मायूस होकर ऑफिस से बाहर आए, मुझसे कहें जो क्या करें। हम कहे पापा 3 लाख रुपया कहाँ से लाइएगा आप। तो फिर पापा ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद पापा फिर उनसे पूछे सर कितने दिन में चाहिए। तो उन्होंने कहा महीने भर का वक्त देते हैं आपको, लेकिन 7 दिन के अंदर में आपको कम से कम 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। फिर पापा आए वहां से मायूस दबे दबे चेहरे आवाज से कहें विनोद बेटा अगर 3 लाख रुपये देने से तुम्हारा ये नौकरी हो सकता है तो तुम अपने परिवार को चाहो तो संभाल ले सकती हो, यहाँ से दे देते हैं। मैंने एक ही शब्द कहा पापा से, जो पापा अगर हुनर और ये जो हमने अपना दक्षता वहां पे हासिल किया उसके साथ अगर उसके आगे में 3 लाख रुपये का वैल्यू ज्यादा है तो मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। भाई ने और मैं वहां से माफी चंद मांगते हुए मैंने पापा से कहा जो आज के बाद हम नौकरी के लिए कोई काम नहीं करेंगे और नौकरी मुझे नहीं करना है। वहां से हम भाग के आए। पढ़ने के एजुकेशन के मामला में मैं बताऊं तो मेरे बहुत सारे साथी, अभी इंद्र कुमार सर भी मेरे साथ हैं। मेरा एक कंपटीटर महाशंकर प्रसाद मेरे गांव के ही हैं, जो हम अकाउंट में 98, 99, 100 में 100 मार्क्स लाया करता था टेस्ट में, क्योंकि एक विजन था जो हम सीए की तैयारी करेंगे और सीए बनेंगे। वो मेरे कंपटीटर सीए है, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। लेकिन 2000 ईस्वी में मेरी शादी हो गई थी। जबरदस्ती मेरे गार्जियन के द्वारा मेरे परिवार में बड़े होने के कारण दायित्व मेरे ऊपर डाला गया था, जिम्मेदारी दिया गया था और उसको करना पड़ा मुझे। तो शादी होने के बाद परिवार हुआ, परिवार में बहुत सारा चीज आ गया, घुल मिल गए। अच्छा एजुकेशन रहते हुए भी मैं बाहर नहीं जा पाया। फिर 2003 में एक जॉब फिर मिली जो शिक्षा मित्र के जॉब के हिसाब से चला था। उस समय जो वैकेंसी था उसमें भी हमने फॉर्म फिलअप किया था। जब वहां पे गए थे तो फॉर्म को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था 11 महीने के एग्रीमेंट पे आपको 1500 रुपये महीने पर रखा जाएगा और 12वां महीना हो सकता है जो आपको, ये एग्रीमेंट ही था 11 महीने का। तो मैंने सब कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको हमने साइन पेन करके दिया था और मेरी थी उतनी जो रिजल्ट जो मेरा हो रहा था। मैंने एग्रीमेंट को पढ़ा और 1500 रुपये को पढ़ा तो उस समय मेरी कुछ गलत लत थी, कुछ पुड़िया उड़िया खाने की। तो उससे ज्यादा तो मैं 3000 4000 रुपये का महीने का पुड़िया खाया लिया करता था। 1500 में हमको जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा, मैंने उस फॉर्म को वहीं से फाड़ा। फिर आगे सिलसिला चलता रहा। संगीत से मैंने एमए किया। तो 2005 में फिर एक शिक्षक वाला वो वैकेंसी निकला था जिसमें लोग पेपर लिखे जमा किया करता था। बहुत सारा ब्लॉकों में किया था, मैंने भी किया था। मुजफ्फरपुर में मेरी जॉब लगी थी, उसमें भी मेरे नाम का सिलेक्शन हुआ था संगीत से वहां पे मुजफ्फरपुर में। तो उस समय भी कुछ कम ही पैसा था, शायद 3500 या 4000 रुपये महीने का था। मैंने उस जॉब को भी नहीं किया। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर एक जॉब का मैंने वैकेंसी भरा तो गाया में टाइपराइटर का था जो कोर्ट में, उसका भी मैंने निकाला था, उसमें भी हमने पास किया था। वहां भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, ज्वाइनिंग करने के लिए जाना था, मैं उसको भी नहीं किया। फिर नुक्कड़ नाटक वाला 37,500 रुपये कुछ का था, वो भी था। तो नुक्कड़ नाटक वाला 37,500 रुपये का पे स्केल के साथ हमको उसमें भी हुआ था। मैंने उस जॉब को भी नहीं किया, क्योंकि मैंने, आप कहिएगा जो आप जब जॉब करना ही नहीं था तो ये सारे चीज आपने ट्राई क्यों किया। मैं ट्राई इसलिए करता रहा, जो मैंने 5 सरकारी जॉब को छोड़ा है। मैं ट्राई इसलिए करता रहा जो कोई कल यह न कहे
जो मिला ही नहीं इसलिए नहीं किया, इसलिए मैं उसको छोड़ा नहीं। अपने आप से एक ऊर्जा मिलती थी कि मैं इस काबिल हूं, मुझे मिल सकता है। ये सपना क्या होता है, मैंने 2009 में एक आर्ग नाम की कंपनी थी, उसके लीडर हमको बताए। बीपीसीएल, एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक मैंने फॉर्म भरा था, उसमें एक गैस की एजेंसी, एक नौकरी मिली मुझे, जिसमें गैस एजेंसी का आपको अपने एरिया वाइज सिलेक्ट करने के लिए कहा गया था, जो आप अपने एरिया में सिलेक्ट कर सकते हैं। उस समय महोदरी गैस ईंधन हमारे झंझारपुर में था, मैंने उसका लिया और वहां पर मेरी जॉब मिली। मैं वहां पे गया, उस जॉब को ज्वाइन किया। एक उद्देश्य से मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था। लोगों से बात करने के बाद उसके बातों से मिल जाना, उसके साथ घुल जाना, ये मुझे नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास अंदर एक था जो मैं जैसा हूं मस्त हूं, मैं किसी से मतलब नहीं रखा करता था। लेकिन जिंदगी में सफलता लेनी हो दोस्त, तो मैं एक चीज और सीख लीजिएगा आप, जो लोग से मिलते रहिएगा, जितने जिसका लोग होगा ना, उसका उतना बड़ा दुनिया होगा। तो वहां से मैंने अपना स्किल को डेवलप किया। वहां पे लोगों से मैंने सोचा जो सबसे बड़ा लोग गुस्से में कहाँ आता है, तो उस समय हमको कोई ने बताया कि गैस एजेंसी में सबसे ज्यादा लोग गुस्से में आता है जब उसके खाना आधा बना और खाना बनते बनते गैस खत्म हो गया, आक्रोशित होकर गैस एजेंसी पे जाता है, वहां पे गैस का डिलीवरी नहीं होता, तो वहां पे बहुत सारा लोग गुस्से में रहता है। तो मैंने उस जॉब को वहां से लोगों से सीखने के लिए, लोग को मोटिवेट करने के लिए, लोग को अपने अंदर अपने बातों से सहमत करवाने के लिए, मैंने वहां पे स्किल डेवलप करने के लिए उस जॉब को प्रैक्टिकली लिया। 1,000 रुपये महीने का दिया करता था, 14,000 पे सिग्नेचर करवाया करता था। फिर भी मैंने उसको 2 साल झेला। फिर जब मुझे लगा जो अब मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ, उसी समय मेरी जिंदगी में एक मसीहा आता है और नेटवर्क मार्केट का अवगत करवाता है, और मुझे तलाश भी थी जो मुझे कोई नेटवर्क मार्केट मिले। तो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। उस कंपनी में मजे में काम किया, खूब दिल जान से मैं काम किया। सब रोज हम लिट्टी चोखा खा के, मैं बाहर में कुछ खाया पिया नहीं करता था, ज्यादा से ज्यादा पेपर पे कुछ मिल जाए तो, चौराहे पे मिल जाए तो वो खाया करता था। 7 दिन तक मैंने लिट्टी और उसका प्याज का टुकड़ा खा खा के, वैष्णव होने के कारण किसी होटल में नहीं खाया करता था, उस समय किसी प्लेट में भी नहीं खाया करता था, ऐसा था मेरा उस समय का। तो वहां पे लिट्टी खा के हमने 7 रोज ही अपने आप को फील्ड में रखा था। वहां पे सफलता मिली, सफलता मिली, ऐसी बात नहीं है सफलता नहीं मिली, मिली। लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने एक संकल्प लिया था, और बहुत सारे लोगों के सपने से अपने आप को रिलेट किया था। मैंने उनके साथ कमिटमेंट ली थी जो आपका भी होगा। मेरा वहां पे ड्रीम कार था, वो ड्रीम कार को मैंने 5 साल में वहां पे अचीव तो किया था। लेकिन मेरे साथी लोग जो, उनके साथ भी मैंने बहुत सारा वादे किए थे, वो सारा वादा एक का एक 2016 में जुलाई महीने में उस कंपनी को गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के आधार पे उसको बंद कर दिया गया। दोस्त, उस समय 67,000 लगभग का महीने का इनकम, जो मैंने 7 साल मेहनत करके 2009 के दिसंबर से लेके जून 2016 तक अपने आप को, जो 7 साल हर पल को मर मर के, घुट घुट के मैंने जिया था, मतलब फील्ड में जाके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और अपने लीडर्स के साथ काम करने के लिए, मैंने जो 6 साल 7 साल दिया था, उसका रिजल्ट जब आने वाला था, उस कंपनी को बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, कंपनी बंद हो गई तो मुझे तो एक फिल्म मैंने देखा था, उसमें कि सिर्फ उस फिल्म में क्या करता है, जो एक आदमी को सफल बना के और उसको फिर से रोड पे ला देता है, तो उनसे पूछता है अब कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था जो सर, जब मुझे छत पे जाने तक का रास्ता देखा हुआ है ना, अगर आप उससे बात नीचे भी फेंक दोगे तो मुझे जाने का रास्ता पता है, तो मैं जा सकता हूँ। उस फिल्म का डायलॉग भी मुझे याद है, अब फिल्म कौन सा था वो नहीं याद है। तो मुझ में वो था जो उस कंपनी को बंद होने के बाद, वो रास्ते मुझे पता था। उस रास्ते के साथ साथ मैंने लोगों से वादे किए थे। सबसे दिक्कत की बात ये आ गई, जो मुझसे भूलवश 1 रुपए का तगादा कभी जिंदगी में मैंने किसी का सुना नहीं था, मौका ही नहीं दिया था, ना किसी से लेने की जरूरत पड़ी थी। भगवान का कृपा, मेरे माँ बाप का कृपा, जो कभी भी पैसे का किल्लत मुझे नहीं रहा, मैं पैसे के लिए कभी त्रासदी में नहीं रहा। लेकिन जब उस समय दौर हुआ, तो उस दौर के समय में ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में, जो गलती तो मेरा कुछ नहीं था और मैं बहुत बड़ा लियाबिलिटी के अंतर्गत आ गया, क्योंकि मैंने लोग से वादा किया था
उस समय मैंने लोगों से कहा था, यस मैं हूं ना। अपना फेस वैल्यू बेचा था, हम अपना जो ईमानदारी था, ईमान था, वो सारा ईमान को मैंने बेचा था। उस समय मेरी इतना गलती हो गई भूलवश, जो मैंने गलत कंपनी को चूज कर लिया था, पता नहीं था। तब जाके बहुत सारा हमारे ऊपर लियाबिलिटी लगा, लोगों की बातें सुनना पड़ा, गाली गलौज सुनना पड़ा। बहुत सारा लोग कहते रहे, वाकई में उनका कहना फर्ज है, क्योंकि उन लोगों का पैसा लगा हुआ था। लेकिन एक रोज ऐसा भी आया जिंदगी में, जब मैं डिसाइड कर रहा था जो इस तरह की जिंदगी जीने से बढ़िया है मर जाना। सुसाइड की नौबत था और डिसीजन ले चुका था ऐसा मैंने। फिर मेरी जिंदगी में सर मैं उड़िया उड़िया खाता हूँ, यानी कि सॉरी, वो गलत की आदत था, वो खाता था। 10 रुपये मेरे जेब में नहीं रहता था जो मैं उसको खरीद पाऊँ। मेरे भाई का पान का दुकान है, मैं उस पान के दुकान पे उनका हेल्प किया करने लगा, मैं उसकी दुकान पे बैठने लगा, मैं पान का खिल्ली लगाने लगा उसके साथ। लेकिन शाम होते होते वो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि 10 रुपया उनसे मांग के हम अपना जरूरत पूरा कर पाए। 3 महीने का जो दौर रहा, उस 3 महीने में मेरी जिंदगी के साथ सारा चीज हो गया। पापा की रिटायरमेंट हो गई उसी जून महीने में, और एक गाली और मुझे अंदर से देने लगा मेरा ईमान, जो बाप क्या कहेगा, तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया। अब जब मैं घर धरा, जब मेरे बेटे के सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो मेरा बेटा निकम्मा निठल्ला मेरे घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। ये सब अंदर अंदर एक चुभ रहा था। तो मेरी तलाश थी, लेकिन एटीट्यूड था लोगों के बीच में, जो कैसे मैं कह दूं जो मुझे किसी कंपनी की जरूरत है, मुझे किसी बिजनेस की जरूरत है, क्योंकि लोगों को पता था ये बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा काम करने वाला, बहुत बड़ा ये है। था मैं उस समय लग रहा था लोगों को, मैं था ऐसा लग रहा था। उस समय मेरे जीवन में एक बगल में मैजिक दिखाने वाले आते हैं, और कुछ पानी का कलर लाल से पीला से उजला, ब्लू से हरा, ब्लू से उजला, इस सारा चीज करने लगे। मैं तिरछी आंखों से देख रहा था उसको। जो ही पानी का कलर चेंज हुआ, तो मेरे दिल में एक जिज्ञासा जग गई, जो बेटा मिल गया तेरा जीवन, शायद ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन एटीट्यूड था, लोगों को जानकारी भी देना नहीं उचित समझ रहा था, जो ये कंपनी बंद हो गई, मेरी बंद हो गई, क्योंकि उस समय आक्रोशित हो जाता लोग। तो मैं तिरछी आंखों से उस पूरे डेमोस को देखा। फिर जाते वक्त उस शख्स को मैंने पूछा, सर ये क्या था? तो उतना ही कहते हैं, मोदी केयर। मैंने सर्च किया गूगल पे, निकला मोदी केयर। जब कहते हैं ना, जब बिल्ली के दूध से मुंह पक जाता तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो मैं इस मोदी केयर को टटोलना शुरू किया, और बहुत सारा चीजों अनुभव हो चुका था उस समय मुझे, किस कंपनी को करना चाहिए, किस कंपनी को नहीं करना चाहिए, किस कारण से मेरे साथ इस घटना को झेलना पड़ा, इस दर्द को लेना पड़ा। इस चीज की जानकारी हो चुकी थी, क्योंकि ठोकर लगने से इंसान ही एक ऐसा चीज है संभल जाता है। तो उस ठोकर लगा तो सारा अकल खुल गया। तो उस चीज को हमने सर्च किया, जो ये कंपनी कैसा है, क्या है, बैकग्राउंड चेक किया, सारा चीज चेक किया। तब जाके मैं कहा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लिख रहा था रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं वहां पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो लिखता है स्पॉन्सर आईडी। तो स्पॉन्सर आईडी तो अब कहाँ से लाऊं मैं? तो मेरे नंबर पे, मेरे मोबाइल पे एक नंबर था, तो उस नंबर पे मैंने कॉल किया तो उनसे पूछा, जो सर स्पॉन्सर आईडी मांग रहा है, आपका स्पॉन्सर आईडी, आपका एमसीए नंबर क्या है? तो उन्होंने अपना एमसीए नंबर दिया। और जब ज्वाइनिंग हुई तो उससे मैसेज जाता था, पहले अभी भी जा रहा है, जो आपके नीचे ये आदमी विनोद प्रसाद नाम के इस नंबर से आपके ऑनलाइन में ज्वाइन हुआ। मैसेज जब गया तो वो शख्स मुझे फोन करते हैं और कहते हैं, विनोद जी आप ज्वाइनिंग लगा लिए? हम कहें हाँ सर। गलती हो गई मुझसे? नहीं गलती नहीं हुई। तो मैं तो उन किसी थर्ड पर्सन के साथ वहां पे गया था, आपको मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर में कैसे लगा लिया? आपको तो वहां लगाना चाहिए था। हम कहले सर ना, मुझे आप कहे ना, वो आपके थर्ड पर्सन को ही हमको कहा, मुझे ये मोदी केयर पसंद आया, मैंने आईडी लगा दी। अगर मुझसे गलती हो गई तो ठीक है, मैं यहाँ पे रिजाइन करूंगा, लेकिन मैं मोदी केयर करूंगा। वो शख्स कोई और नहीं, जिनके लिए मैं बार बार कहता हूँ, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, भूल बस मेरे तरफ नजर डाली, मेरी किस्मत ही बदल डाली। वो कोई और नहीं, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरी जिंदगी का मसीहा हीरानंद झा जी सर हैं। उनको नमन मेरा। दोस्त, ये बाय चांस मेरे जिंदगी में आया,
अब किसी लोग के साथ जब मैंने इसको बिजनेस को जब प्रमोट किया, सितंबर में मेरी आईडी लगी, दिसंबर में उस समय मेरे सर बार बार कहते थे कुछ खरीद लीजिए, कुछ खरीद लीजिए। मेरी औकात नहीं थी जी काम पुड़िया खरीद पाते, तो हम कहाँ से कुछ खरीद पाते। बड़ी हिम्मत करने के बाद दिसंबर महीने में एक हमने नेल पॉलिश खरीदा। नेल पॉलिश खरीद के जब मैं पत्नी के पास गया, मैंने उन पत्नी को नेल पॉलिश दिया, तो वो कहती है कितने में दिया, तो उन्होंने तुम उनको बताया तो 193 में था, 193 रुपये में। इतना बेवकूफ बनाई, जो कोई भी ठग लेगा आपको। इतना मतलब एक डब्बा ले आते, अब वो नेल पॉलिश लगाई है, शाम होते होते क्या हुआ, नेल पेंट वो भी उखड़ गया, क्योंकि वो नेल लिक्विड करके कोई चीज था जो डिजाइन बनाने वाली थी, नेल पॉलिश नहीं था। तो उस समय मैं 3 महीने के बाद एक नेल पॉलिश खरीदी थी। और जब इस बिजनेस का एक प्लान, एक डेमो, सॉरी एक मीटिंग मैंने अनूप गुप्ता सर, उसी दिन डिसाइड लिया नहीं इस बिजनेस को करेंगे और फास्ट करेंगे। डिसीजन मैंने उस रोज लिया और बिजनेस को शुरू किया। बाय चांस था आया, बाय चॉइस मैंने शुरू किया, लोगों के पास जाना शुरू किया, तो लोग का अच्छा एक कंपनी में करोड़पति से बन गया, अब दूसरा कंपनी में करोड़पति बनने के लिए निकले हो। मुझे ये पता था दरभंगा जाने का रास्ता अगर झंझारपुर से NH57 है तो वही मुझे दरभंगा ले जा सकता है। बीच में एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारा घटना घट जाए, इसका मतलब रास्ते में कोई कमी नहीं है। गलती मुझसे हुई होगी या सामने वाले से, रास्ता वही है। मेरा जो मंजिल है उस मंजिल तक जाने का, तो वही पकड़ना पड़ेगा और वही मुझे वहां तक ले जा सकता है। तो मैंने फिर से इस नेटवर्क मार्केट को, फिर इस मोदी केयर को मैंने बाय चॉइस करना शुरू किया। 40 दिन में डायरेक्टरशिप लिया। 40 दिन के बाद 100 दिन वो बताया जाता ना, 100 डेमो 200 डेमो, मैं 5 डेमो डोज किया करता था। और 100 दिन लगातार पूरे भरपूर जो कह सकते हैं ना आप हार्डवर्क, पूरा दर्द ले रहे ना, पूरा दर्द के साथ मैंने लिया। पापा मेरे एक शब्द बोले थे, जब कभी भी मैं इस बिजनेस को कभी भी किसी के हाथ में ऑनरशिप नहीं दिया, मैं अपना ऑनरशिप खुद लेता रहा और कंसिस्टेंटली मैंने उसे 100 दिन को पूरा लिया और 47,000 रुपये का चेक बनाया। उस समय जाके उस 47,000 का चेक बनाने के बाद गोवा, उस समय दुबई का चल रहा था, मैंने दुबई भी अचीव किया, पासपोर्ट बनाया, ये सारा चीज हो गया। फिर वहां से हम इस बिजनेस को मन से करना शुरू किया। जो वादे मैंने किया था, कमिटमेंट मैंने किया था अपने फ्रेंड के साथ, अपने पुरानी कंपनी में, मैं उन सब लोगों से मिला और सब लोगों से मैंने बातें किया और कहा चलिए मैंने वहां पे जो कमिटमेंट किया यहाँ पे खरा उतर सकता है, यहाँ पे मैंने प्रूफ कर लिया, मैं चेक कर लिया, ये सारा चीज पूरा बढ़िया है और इसको किया जा सकता है। मैं दिल जान लगा के सारे लोगों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सारे साथी को जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को शुरू करी, और वो अभी सारे लोग हमारे कार्यशील हैं। 1 लाख रुपए महीने का इनकम तक मैं बार बार इसको करता रहा, क्योंकि मंत्र एक ही सुनाई दिया था, जो लगा लो आग सीने में जब तक ना आए लाख। महीने में मैंने 1 लाख रुपए महीना का इनकम बनाते तक दिल जान से मैं सारे बिजनेस को करता रहा, हर चीज को करता रहा। रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, आप आगे निकल सकते हैं। इस मोड़ पे आप अपने आप को पूरा एनर्जी के साथ आप थोड़ा सा अपने जिद के जुनून को पैदा कीजिएगा, बनाइएगा और उसको थोड़ा सा आगे करके आप आगे यहाँ जा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। दोस्त उसी तरीका से मैंने वहां पे ग्राउंड लेवल का अचीव किया और मेरे जितने भी साथी थे, पुराने साथी, सब लोगों के साथ मैंने जो वादा किया था, मैं अपना कार्य अचीव किया। अपने 1 लाख रुपए का इनकम बनाया, मैं 2 लाख रुपए तक का महीने का इनकम मैं यहाँ से लिया। तो उससे बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने अपनी टीम में टटोला और अभी पूरी गुड़गांव टाइगर टीम, फरीदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद हो गया इधर राजस्थान, इधर हो गया झारखंड, ऐसे करके 13 स्टेट में मेरा टीम चल रहा है। उस 13 स्टेट में टीम चल रहा है और मेरे टीम में कुल 12 कार परचेज किया हुआ है, 12 कार अचीवर हो चुका है, 29 लोग कार के रेस में चल रहा है। मेरे टीम में टोटल 67 लोग, 67 लोग 10,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये महीने तक का एंजॉय करने वाला मेरे टीम में है। ये सब सारा चीज यहाँ से संभव हो पाया, कहीं और संभव नहीं था। ये सक्सेसफुल लाइफ के जस्ट अगला फेज है, वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व की जिंदगी। धन्यवाद, क्योंकि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का है, काम आदमी का
औरों के काम आना, ये सारी जिम्मेदारी देकर आपको भगवान ने भेजा है। अगर इस जिम्मेदारी को आप समझ रहे हैं, आप अब सही में एक इंसान है, तो आप अपनी जिंदगी के ही लिए नहीं, आप अपने साथ पूरे समाज, पूरे परिवार, इस धरातल के लिए, इस देश के लिए, आप इस दुनिया के लिए इस पूरे गोले का मजा लेके जाइए। और इस गोले का मजा आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सबको ये सक्सेस लोगों ने कहा है, और सच्चाई भी यही है। हर एक इंसान इस धरती पे एक अजीब बन के आया है। हर एक इंसान में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी को देखिए, खोजिए, हर एक चीज आपके अंदर में, और वो भी एक ऐसा हनुमान आपके अंदर में है, आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं।